नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आप प्यारे विद्यार्थियों का रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं और सभी का क्लास में शामिल होने के लिए बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में शंकर पासवान है, कामेश्वर कुमार है, रोशनी है, रोहित कुमार है। एक बार आप मुझे बता दो, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक से आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? जल्दी से बताइए। ठीक है, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा। संजय जी हैं, कमल लाकरा हैं, सुशील कुमार, दीपक कुमार, खुशबू कुमारी हैं, मंगोली हैं, मंगोली, मोहम्मद सकीब हैं, ओके, यादव जी हैं, यादव कृष्ण कुमार, दिलीप चौधरी जी हैं, जय जौहार भाई, लखन है, सोनी, जयसू, शांति ओरॉन, कमल, काजल कुमारी जी, जितेंद्र, दीपक, रेशर माही। देखो बेटा, आज हम शुरू करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, लेसे और मैसे। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं लेसे और मैसे, लेसे और मैसे। हालांकि शुरुआत जो करेंगे वो एलसीएम से करेंगे। तो बच्चे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जिस भाई ने इसका मतलब समझ लिया उसका चैप्टर भी क्लियर है, जिस गुड़िया ने इसका मतलब समझ लिया उसका एलसीएम भी पूरी तरीके से क्लियर है बच्चे। ठीक है, तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेरे भाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या क्या होता है वो मैं अगर आपको समझाऊं हिंदी में, जैसे बच्चे लीस्ट यानी कि छोटा, सबसे छोटा, न्यूनतम भी कह सकते हैं, न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक है, कॉमन आप जानती हैं, कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। अगर हिंदी में बात करें तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल यानी कि बच्चे गुणज, गुणज, गुणज। ओके, दैट्स इट। ये होता है आपका एल्शियम। एल्शियम का प्रयोग गणित में बहुत ज्यादा है। ठीक है, शायद ही ऐसा कोई चैप्टर होगा गणित में जहां एल्शियम का प्रयोग नहीं है। कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं हर क्वेश्चन में आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग है भैया जी। ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, आपका रेशो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका प्रयोग बहुत है बेटा, बहुत इसका प्रयोग है ना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि एल्शियम, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा यानी कि न्यूनतम, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन को तो कॉमन के नाम से ही याद रखेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये नाम आपने नया सा सुना लग रहा होगा आपको। और मल्टीपल होता है गुणज। अब मैं बारी बारी से आपको बताता हूं कि क्या तो मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल है क्या, व्हाट इज द मल्टीपल, गुणज क्या है बच्चे, गुणज क्या है मेरे बच्चे। नितेश दुबे, इस क्लास में भी दिक्कत हो जाएगी बेटा, पढ़ लो पहले, इसे पढ़ लो, पहले इसे पढ़ लो मेरे बच्चे, इसे पढ़ लो, है ना। आप लोगों की पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप लोगों पे अभी पढ़ना ही नहीं आता। 2 मिनट लूंगा। देखो, पढ़ना भी हर किसी पे नहीं आता। अब जैसे मैंने पढ़ना शुरुआत कर दिया, मैं पढ़ा रहा हूं यहां, मैं यहां बेसिक बता रहा हूं, तो अब आपके कान पे जू नहीं रेंगेगी। जैसे एक भाई है नितेश दुबे, वो कह रहा जी कल की क्लास में दिक्कत है ना। अब वो दिक्कत तो किसी दिन और दूर होएगी भाई, किसी दिन हम हो सकता है डाउट क्लास लेकर आए तो दूर करें। अब क्या है, कल एक सवाल और आएगा, यही भाई कहेगा जी कल की क्लास में भी दिक्कत है। अरे भाई अब तो पढ़ ले, अब तो पढ़ ले। पढ़ना भी हर किसी पे नहीं आता। पढ़ने का मतलब ही ये होता था जो टीचर बता रहा है उसकी बातों को सुनना। बच्चों ने पता मतलब क्या निकाल लिया आजकल। ठीक है, थोड़ा क्लास को डिस्टर्ब हो रही होगी पर 2 मिनट लूंगा आज, और समझा देता हूं, 2 मिनट लूंगा। बच्चों ने पता पढ़ने का मतलब क्या निकाला हुआ है? बच्चों के अनुसार पढ़ने का मतलब यह है कि कोई वीडियो चल रही है ना, और उस पर कमेंट बाजी करना, वो पढ़ने का मतलब नहीं है। जो कमेंट्स में लग गया ना वो नहीं पढ़ पाएगा। मैं सॉरी, पर उसकी नौकरी नहीं लगने वाली। जिसने कमेंट्स कर दिया क्लास में उसकी नौकरी नहीं लगेगी, ये आप मान लो। ठीक है बेटा, वही पढ़ेगा जो शांति से पढ़ रहा है, मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे करके, ना कि ऐसे करके, है ना। जैसे कह रहा है कि सरलीकरण कब होगा, तो इस तरीके के बच्चे नहीं हो पाएंगे। अरे सारा सिलेबस मैं कराऊंगा, क्या मतलब है, कब सरलीकरण होगा, सब कुछ होएगा, आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, सॉरी, आइए।
अब बच्चे सबसे पहली बात है, कुछ लोगों को यह नहीं पता कि गुणज क्या है। गुणज, गुणज यानी कि मल्टीपल। जैसे एक संख्या मैं ले लेता हूं आपकी, चलो मैंने ली 12। 12, मुझे बताओ 12 के मल्टीपल। तो 12 के गुणज क्या क्या है? आप कहेंगे जी 12 का गुणज यानी कि 12 का टेबल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 होते हैं, ठीक है। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, है ना। फिर आया 84, फिर आया 96, ठीक है। 12 अट्ठे 96, 12 निम्मे 108, ठीक है। और 120, अभी भी देखो 12 से कटते ही रहेंगे। 132 भी कटेगा 12 से, 132 के बाद में 144 भी कटेगा 12 से जी, है ना। और 144 में 10 जोड़ दिया यानी कि 12 जोड़ दिया, 156 भी कटेगा। अब देखो ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, चलता ही रहेगा बेटा, है ना। यहीं से कर लेता हूं कि ये जो है आगे, ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है भाई। 12 के मल्टीपल तो चलते रहेंगे अनंत तक, ठीक है। 12 के मल्टीपल तो जिन कितने होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। 12 से तो संख्याएं कटती रहेंगी, अनंत तक कटेंगी। तो ये सारे 12 के मल्टीपल हैं, है ना। ये सारे 12 के मल्टीपल हैं। अब मेरे भाई एक संख्या और ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक संख्या और ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं जो आपका मन करे, ठीक है। बताओ क्या लूं? ठीक है, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी है। जैसे चलो मैंने ले लिया 15। अब मुझे 15 के मल्टीपल बताओ, 15 के, 15 के। आप कहेंगे जी 15 के मल्टीपल की बात आएगी तो गुरुजी 15 के मल्टीपल जो होंगे ना, या 18 ले लेता हूं, चलो 18, है ना। 18 के मल्टीपल, 18 के मल्टीपल की बात आई मेरे बच्चे, तो 18 के मल्टीपल हुआ 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, ठीक है। फिर 108, ठीक है। 18 छिक्को 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, ठीक है। 18 निम्न 162, ठीक है। 180। इस तरीके से 18 के मल्टीपल हैं, ये भी कंटिन्यू रहेंगे, ये भी रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है। अनंत तक जाएंगे ये भी। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि मल्टीपल, ठीक है, ये तो हो गए मल्टीपल। फिर कॉमन क्या क्या है? कॉमन, आप कहेंगे सर जी कॉमन की अगर आप बात कर रहे हैं कि कॉमन क्या क्या है, अगर आप कॉमन की बात कर रहे हैं तो दोनों में तो 36 कॉमन है जी, 36, 36 कॉमन है। आप कहेंगे गुरुजी दोनों में 72 भी कॉमन है, 72 भी कॉमन है, 72 भी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद में मेरे दोस्त 108 भी कॉमन है जी, 108 भी कॉमन है। 108 के बाद में बच्चे सर 108 के बाद में 144 भी कॉमन है। और देखो ये कॉमन भी जो है ना बेटा, ये कॉमन भी चलते ही रहेंगे, ये कॉमन भी कभी खत्म नहीं होंगे। कॉमन क्या क्या है? कॉमन 36 है मेरे बच्चे, मैं लिख लेता हूं। कॉमन क्या क्या है? कॉमन जो कॉमन आए हैं, जो उभयनिष्ठ हैं, जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है वो क्या क्या है बच्चे? सर कॉमन 36 भी है, 72 भी है बच्चे, 108 भी है, और 108 के बाद में 144, ये 144 है, ध्यान रखना 144 है, ये 144 भी है। और कॉमन आगे बढ़ते ही रहेंगे, कॉमन भी कभी नहीं खत्म होंगे। हालांकि मुझे चाहिए सबसे छोटा कॉमन, ठीक है, लीस्ट, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉमन। तो दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन है ना, दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन है वो 36 है जी, जो सबसे छोटा कॉमन है वो 36 है, सबसे छोटा कॉमन। तो सबसे छोटा कॉमन क्या है बच्चे? सबसे छोटा कॉमन है 36, 36। तो हम ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि जो एल्शियम है ना, जो एल्शियम है, जो एल्शियम है वो 36 है। आप ये कह सकते हैं आंख मीच के मेरे बच्चे 12 तथा 18 का एल्शियम, 12 तथा 18, 12 तथा 18 का एल्शियम, 12 तथा 18 का एल्शियम 36 है, ठीक है। 12 तथा 18 का एल्शियम जो है 36 है मेरे बच्चे। 12 और 18 का एल्शियम क्या है? 36 है। इन दोनों का लेस है, इन दोनों का लघुत्तम समावर्ती है, 36 है बच्चे, है ना। ठीक है, क्या है बच्चे? 36 है। तो 36 इनका एल्शियम है बेटा, 36 इनका एल्शियम है। आप कहेंगे जी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों का क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों का क्लियर हो गया है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है सर हम लोगों का, ठीक है। ये है एल्शियम का लेखा जोखा।
अब एल्शियम लेने का तरीके क्या क्या हैं? एल्शियम लेने के तरीके क्या क्या हैं? एल्शियम लेने के बहुत सारे तरीके हैं। एल्शियम लेने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे बच्चे। जैसे, ठीक है, हमें चाहिए 12 तथा 18 का एल्शियम। 12 तथा 18 का एल्शियम, ठीक है, एल्शियम। एक मेथड होता है बच्चे डिवीजन मेथड, ठीक है, एक मेथड होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन मेथड। अच्छा, डिवीजन मेथड होता क्या है मेरे बच्चे? आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। डिवीजन मेथड यही होता है, देखना आपने बचपन से पढ़ा है इसको, आपके लिए नया नहीं है ये, है ना, ये दूसरी क्लास का क्वेश्चन है। 12 तथा 18 का एल्शियम आपको निकालना है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे बच्चे। 12 तथा 18 का एल्शियम आप इस तरीके से निकालेंगे, दो से काटेंगे, दो छिक्के 12 और दो निम्मे 18, फिर दो से काटेंगे बच्चे। आप कहेंगे दो तिया 6, सर 9 नहीं कटेगा। अब आप तीन से काटेंगे सर जी, सर 3 एकम 3, 3 तिया 9, सर आप फिर तीन से काटेंगे, सर 3 एकम 3, है ना। ये डिवीजन मेथड है। आज के समय में जो सबसे ज्यादा बच्चे एल्शियम निकालते हैं ना, वो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। एक बच्चा कह रहा है जी आपने कॉमन 108 नहीं लिखा। लिख तो दिया मैंने 108 बेटा, है ना, 108 लिख दिया, 108 को मैंने लिख तो दिया मेरे बच्चे, है ना, 108 को लिख दिया। तो ये एल्शियम निकालने का तरीका है। एल्शियम, ये है जी एल्शियम निकालने का तरीका। तो आपका एल्शियम क्या हो गया बच्चे? एल्शियम, आपका एल्शियम हो गया जी, आप कहेंगे जी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा, और जी ये 3 की पावर भी 2 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। या आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कहें जी, 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है, और 3 का स्क्वायर कितना है? 9 है, तो 9 चौके 36। तो लघुत्तम आपका 36 हो गया सर जी। लघुत्तम कितना हो गया? 36 हो गया। तो ये एल्शियम निकालने का एक बेसिक सा तरीका है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर शुरुआत कर रहा है पढ़ने की, तो वो इसी तरीके से निकाले, ठीक है। हमने भी इसी तरीके से सीखा है, और भी कोई बच्चा है इसी तरीके से निकालेगा। धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आप जल्दी करने लगेंगे, तो दूसरे तरीके भी आपको बताए जाएंगे कि दूसरे तरीके क्या क्या हैं, ठीक है। दूसरे तरीके क्या क्या हैं? एक होता है बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं, नहीं तो नए बच्चे तो इसी तरीके से निकालें। 12 तथा 18 का एल्शियम, ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर आप कर लो। प्राइम फैक्टर जैसे जी 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 12 के फैक्टर, है ना। तो प्राइम फैक्टर कर रहा हूं मैं, पढ़ा के आया हूं आपको नंबर सिस्टम में कि भी, है ना, नंबर सिस्टम में बताया था मैंने, प्राइम सह अभाज्य, सह अभाज्य, है ना। तो प्राइम फैक्टर करने 12 को लिख सकते हैं आप 4 तिया 12, भाई 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12। सर 18 को आप लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 3 का स्क्वायर गुणा 2, 9 दूनी 18। अब मेरे को एल्शियम लेना बच्चे, एल्शियम, मेरे को एल्शियम चाहिए। तो एल्शियम यानी कि सबसे बड़ी पावर लेनी है। ये देखो दोनों में 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? सर 2 की सबसे बड़ी पावर है 2। ऐसे ही इन दोनों में 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 2। वही आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 चौके 36, ठीक है। बड़ी पावर लेनी है आपने। क्या लेना बच्चे? बड़ी पावर। बड़ी पावर को आपको लेना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज आपको बताऊं कि मान के चलो मेरे को दे देवे ये है ए, ए, ए जो है, ए है मेरे बच्चे 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, है ना। बी जो है बेटा, बी, बी, बी हो जाए सर जी 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अब मेरे को चाहिए ए एंड बी, ए तथा बी का एल्शियम, ए तथा बी का एल्शियम चाहिए मेरे को, एल्शियम यानी कि लघुत्तम चाहिए, ए तथा बी का एल्शियम। तो तरीका क्या होएगा? आप ये देखेंगे कि ए और बी का एल्शियम निकालना है, तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, परंतु 2 की सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। आप कहेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, पर 3 की जो बड़ी पावर है वो है 3 की पावर 4।
विद्यार्थियों 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, पर 5 की बड़ी पावर है, 5 की पावर 3। तो इसको कहते हैं एल्शियम, है ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? नारायण शर्मा। पढ़ना लिखना नहीं है आपको भी, है ना। 15 मिनट क्लास को शुरू हुए हुए 15 ही आपने कमेंट कर लिया, अब तक पढ़ना तो है नहीं आपको भी। तो ये होता है एल्शियम। एक बच्चा कह रहा है कि जी इसकी परिभाषा लिख दो, ये क्या है फिर? ये परिभाषा ही तो है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें, जैसा हमने यहां 12 और 18 का एल्शियम निकाला है, 12 तथा 18 का एल्शियम, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो एल्शियम है क्या? एल्शियम है क्या? एल्शियम है क्या? लघुत्तम क्या है? लेस है, यानी कि 12 तथा 12 तथा 18 से, 12 तथा 18 से विभाजित, विभाजित 12 तथा 18 से विभाजित होने वाली, 12 तथा 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे न्यूनतम संख्या, संख्या लेस है, ठीक है, कहलाती है, कहलाएगी। ठीक है, लो ये आ गया वो भी, है ना। पढ़ना है नहीं, कमेंटबाजी करनी है, वो भी लिख दो, वो भी लिख दो। ठीक है बेटा। तो यानी कि एल्शियम होगा क्या? 12 तथा 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को हम एल्शियम कहेंगे। एक ऐसा नंबर जो लीस्ट है, ठीक है, जो सबसे छोटा है और 12 और 18 से डिविजिबल है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे मुझे इसका एल्शियम निकालना है। मैं ये कहता हूं, छोटे तरीकों पे भी बात करेंगे, पर आप ये डिवीजन मेथड से ही चलें। ठीक है बेटा, क्योंकि शुरुआत सभी इसी से करते हैं कि भी 36, 54, 72 और 96, इसका एल्शियम चाहिए जी हमें। 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम। 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम। तो 2 से काट लो, 2 से ही 18 बार जी, 2 से ही 27 बार जी, 2 से ही 36 बार, और 48 दूनी हो 96। फिर 2 से काटते हैं, काटते रहो जब तक 2 से कटता रहे, काटते रहना है। जो ना कटा उसको ऐसे लिख लो, 2 निम में 18 और 12 दूनी 24। फिर 2 से 9, 27, 9, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटते रहो डॉन स्टॉप, 2 तिया 6। अब 3 की शरण में आ जाओ, 3। अब 3 से काटो जी, 3 तिया 9, 3 निम में 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3। ठीक है सर जी। सर 3 एकम 3, 3 तिये 9, और सर जी लास्ट में एक बार और, उस यही है कि नीचे यहां एक बन जाता है ना, एक बन जाता है, उसी को हम एल्शियम कहते हैं। तो एल्शियम क्या है जी? एल्शियम इन सभी की गुणा कर लो। देखो 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5। 2 की पावर 5। 3 कितनी बार है जी? 3 है, यानी कि 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 भाई, 1, 2, 3। तो 2 की पावर 5 हो जी 32, यानी कि 2 की 2 में 5 बार गुणा 32, ऐसा भी कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, ये इन दोनों की गुणा कर लो, वही हमारा उत्तर आएगा। कितनी आएगी इन दोनों की गुणा? सर 27 दूनी 54 का 4, हासिल लगे 5, 27 थी 81 और 5 86। तो 864 बिल्कुल सही जवाब है, 864। ठीक है, 864 जो है बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, 864 बिल्कुल सही जवाब है ना। ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये 2022 का। एक बार सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, एल्शियम निकालना सभी पे आ गया? एल्शियम निकालना सभी पे आ गया? और एक का निकाल के दिखा दो मेरे को बस, है ना। एल्शियम निकालना सभी पे आ गया? सभी बच्चे बताएंगे एल्शियम निकालना सभी पे आ गया?
ठीक है, निकालो इस सवाल को। बहुत बढ़िया गौतम दत्ता जी। बच्चों देखो, 24 42 और 56 का एल्शियम चाहिए हमें, 24 42 और 56 का। 24 42 और 56 का एल्शियम। आप कहेंगे जी 2 से काटो 12 बार, 2 से काटो 21 बार, 2 से काटो 28 बार। बच्चे फिर 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 21 कटेगा ही नहीं, और 14 दूनी 28। फिर 2 से काटो बेटा। आप कहेंगे 2 तिया 6, 21 कटेगा ही नहीं, 2 सत्ते 14। आप कहेंगे जी 3 से भी काट लो, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 7 ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, डिवीजन मेथड से ही निकालो आप, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या आया सर? सर एल्शियम आ गया आपका। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8 है ना भाई, 2 की पावर 3 है, यानी कि 8 बोलेंगे इसे। ठीक है, गुणा 3 गुणा 7, गुणा 3 गुणा 7, तो 7 × 3 = 21, 21 × 8 = 168, 168 हमारा लघुत्तम है। 168 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक भाई कह रहा 756, शर्म नहीं आ रही तुझे कामेश्वर कुमार है? 168, अच्छा गलती से टाइप हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। चलो बताओ इसे। ठीक है, अभी बताया था, देखो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको। ठीक है, क्या बताना हमें यहाँ? एल्शियम बताना बच्चे, एल्शियम बताना है। बताइए। देखो बेटा, क्या चाहिए मेरे को? एल्शियम चाहिए, एल्शियम। एल्शियम, ये चीज दी हुई है मेरे को। अच्छा, ये चीज दी हुई है मेरे को, और ये चीज दी हुई है। क्या चाहिए मेरे को? एल्शियम चाहिए, एलसीएम। बच्चों ये बताओ, 2 की सबसे बड़ी पावर बताओ। आप कहेंगे जी 2 की सबसे बड़ी पावर है इसमें, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। ठीक है। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है सर जी? सर 3 की सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 3, है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 की पावर 3। बच्चे 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? आप कहेंगे जी 5 की सबसे बड़ी पावर है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। ये चीज तो हमने वो ली है जो कॉमन थे। अब ये देखो 7 सभी में नहीं है, 7 सभी में नहीं है, फिर भी आप ये देखो 7 की सबसे बड़ी पावर है 7 का स्क्वायर, और 11 भी है, तो ये इसका एल्शियम हो जाएगा बच्चे। भाई एल्शियम होगा क्या? एल्शियम क्या होगा? इन सभी से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या ही तो होगी, इस नंबर और इस नंबर से, है ना। ठीक है, तो क्या आया आपका? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 का स्क्वायर 11। ठीक है, ये हमारा लघुत्तम है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? एक और करो, ऐसा करो प्लीज, देखना हो जाना चाहिए सभी का। सभी बच्चे अपने एंड से प्रयास करें क्वेश्चन करने की। टिंकू कुमार राम, टिंकू कुमार राम, चलो जी प्लीज करिएगा। देखो बेटा फिर से, अब मेरे को क्या चाहिए सर? यहां एल्शियम चाहिए, एल्शियम।
एलसीएम चाहिए, है ना। आप ये बताओ, ये दिया हुआ है हमें अलग अलग ब्रैकेट में, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। दो की सबसे बड़ी पावर देखो, यहां दो का स्क्वायर है, यहां भी दो का स्क्वायर है, वहां दो की पावर एक है, तो दो की सबसे बड़ी पावर है दो का स्क्वायर। तीन की सबसे बड़ी पावर देखो सर, तीन का स्क्वायर, तीन की पावर एक, और ये भी तीन है, तो तीन का स्क्वायर। उसके बाद में पांच की सबसे बड़ी पावर, सर पांच की सबसे बड़ी पावर भी पांच का स्क्वायर है जी, कॉमन। गुरुजी सात, सात की सबसे बड़ी पावर, सात की पावर तो एक ही है, तो यही हमारा एलसीएम है, यही हमारा लघुत्तम है। वो अलग बात है कि भी दो का स्क्वायर हो चार, तीन का स्क्वायर हो नौ, पांच का स्क्वायर हो 25 और गुणा में 7, ये है। इनकी गुणा आपको करनी पड़ेगी। कितना आ गया, 25 चौके 100, 100 6300 आ गया। इनकी गुणा करके कितना आएगा, 6300, 6300, तो 6300 बिल्कुल सही जवाब है। एक बार केवल ये पूछना चाहता हूं, ये वाली टाइप भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को क्लियर है? सभी बच्चे थम्सअप करके बताएंगे, है ना। एक भाई तो 4900 कह रहा, गौरव कुमार यादव जी। भाई मेरे 4900 कैसे कह रहे हो, कहां गलती कर रहे हो? एक रोशनी जी 7200 कह रही हैं, कमेंट्स वगैरह में ज्यादा बिजी रहती हैं। ठीक है, जो कमेंट्स में बिजी रहता है ना, उसके बातें जो ना दिमाग से वो सारी बातें ग्रहण नहीं कर पाता। पढ़ने का मतलब ही पढ़ना होता है, ठीक है, केवल अध्यापक की बातों को सुनना। क्योंकि जैसे ही हम लिखने के लिए जाएंगे, टाइप करने के लिए जाएंगे कमेंट में, हेलो सर, नमस्ते सर, जय जौहार सर, सर गुड मॉर्निंग, तो हमारा ध्यान जो है ना एब्सेंट हो जाता है। हमने तो देखा हुआ है, हमने तो देखा हुआ है। तो फोकस है मेन चीज, ठीक है, मेन चीज है फोकस। वो फोकस भटक जाएगा, जो भी कमेंट्स में अपना नाम या कुछ भी लिखेगा ना, उसका फोकस भटक जाएगा, वो समझ ही नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। और बेटा बाकी की चीजों में ये चीजें चल जाती होंगी, जीएस में चल जाता होएगा, ठीक है, मैथ में नहीं चलता ये। एक बेवकूफ आदमी है एस कुमार, वो कह रहा है ये सब कंपोजिट नंबर है। अबे तुझे मतलब क्या है कंपोजिट नंबर से, ये बता, है ना। तो इस बात को पढ़ना, कंपोजिट मतलब से क्या मतलब है तुझे? तो पागल है क्या? कंपोजिट नंबर है, ये है वो है ना। एक शब्द पढ़ लिया बस, कंपोजिट नंबर। नंबर सिस्टम में कंपोजिट नंबर ही पढ़ाते हैं ना, और कुछ नहीं है उसमें भैया, है ना। जो पढ़ाया जा रहा उसको पढ़। एक शब्द सुन लिया वैसे इसने कि भाई हाँ, कंपोजिट नंबर नाम की भी कोई खिचड़ी होती है, आ जाओ। बिल्कुल टाइप वाइज चल रहे हैं, टाइप वाइज, बिल्कुल टाइप वाइज। देखो, एक कह रहा है एग्जाम कब तक होएगा, तो एग्जाम देके क्या करेगा जब तुझ पे पढ़ना लिखना ही ना आवे, सेफ से है भाई। एग्जाम देके क्या करेगा जब तुझ पे पढ़ना लिखना ही ना आवे, ठीक है। आता भी तुझ पे एपएनआर नहीं है, तुझे एग्जाम की चिंता होने लगी, अरे पहले कुछ पढ़ तो ले, जब भी तो एग्जाम देगा। फिर जब पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो एग्जाम देके क्या करेगा? बेटा देखो, ये एलसीएम की डेफिनेशन है। What is the smallest natural number that is completely divisible by each of 96, 108 and 144? देखो बेटा, यही तो एलसीएम की डेफिनेशन है। बेटा यही तो एलसीएम की डेफिनेशन है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96, 108 और 144 से पूरी तरीके से कट जाए? यही लघुत्तम की डेफिनेशन है। इन तीनों से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी ना, वही इनका एलसीएम कहेगी। बेटा एक आध बार मैं डांट दूं तो बुरा नहीं मानना है ना। कोई बात मैं कह दूं आपके फायदे की, मेरे फायदे की तो नहीं है वो। कोई बात मैं कह रहा हूं पढ़ने के लिए, बच्चों पढ़ लो, वो आपके फायदे की है, तो आपको पढ़ना है ना, बुरा नहीं मानना है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे इन तीनों का एल्शियम चाहिए। किस किस का? 96, 108 और 144 का। तरीका यही रखो आप, ठीक है, डिवीजन मेथड ही। देखो दो से काटते हैं बच्चे, ठीक है, दो से काटते हैं, निकालो इसका एल्शियम। 48 दूनी 96, 54 दूनी 108 और 72 दूनी 144। फिर दो से काट दो बच्चे। 24 दूनी 48 बच्चे, 27 दूनी 54 और 36 दूनी 72 बच्चे। फिर दो से 12 बार, 27 कटेगा ही नहीं, 18 दूनी 36 बच्चे। फिर दो से, सर दो छिक्के 12, 27 कटेगा ही नहीं, और दो निम्मे 18 बेटा। फिर दो से,
2 तिया 6, 27 कटेगा ही नहीं और 9 भी नहीं कटेगा। अब 3 की शरण में आ जाओ सर। 3 एकम 3, 3 में 27, 3 तिया 9 गुरुजी, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3 और लास्ट में बच्चे ये है जी एलसीएम। क्या है बच्चे एलसीएम? सर इन सभी की गुणा कर लो, इन सभी की। इन सभी की गुणा कितनी है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। भाई 2 की पावर 5 है, 32 ही आएगा। और 3 की 3 में 3 बार गुणा 27 है। इनकी गुणा करोगे 864 आ गया। 864 ये रहा 864। कितना आ गया बच्चे? 864 आ गया, है ना? क्या आ गया बच्चे? 864 आ गया। ओके, कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है बेटा, है ना? तो एलसीएम क्या होता है बच्चे? एलसीएम होता है इन तीनों संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या को ही लघुत्तम कहते हैं, है ना? चलो फिर से निकालो, सेम क्वेश्चन है। देखो ये पूछा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2023 में, ठीक है? अब मैं आपको धीरे धीरे दूसरे तरीकों पे भी लेके चलूंगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 20, 28, 34, 60 एंड 75। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल। सेम ही क्वेश्चन है, निकालो भैया जी। सेम ही क्वेश्चन है, कृपया उत्तर दें। गिव मी आंसर। देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहला आंसर करेगा। बेटा आंसर लिखना है ना, ऐसे नहीं सी डी ये नहीं लिखना है। 34,500 है, ये 35,900 है, इस तरीके से लिखना आंसर। हाँ, डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं, है ना? वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई जैसे एक बच्चा कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल से करना। जैसे 75 है, 75 25 से कटने वाली संख्या है, तो 25 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। फिर मैंने ये देखा यार 34 भी आ रहा, 34 17 से कटने वाली संख्या है, तो 17 से ये तो कट रहा था आराम से भाई। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया। इस तरीके की चीजें भी आपको यूज करनी पड़ेंगी, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे एक भाई तो 34,500 ही कह रहा है, तो 34,500 कट जाएगा क्या 17 से? थोड़ा सोचो नीरज भाई। एक भाई 35,900 कह रहा पप्पू, है ना? तो पप्पू भाई 35,900 कट जाएगा 17 से, तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, है ना? गलत उत्तर देने से पहले थोड़ा सा सोचो, या मैं एक, है ना, गलत उत्तर देने से पहले थोड़ा सोचो। भाई अभी क्या है, थोड़ा सा आप ये सोचो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पे केवल इनका लघुत्तम निकालना नहीं आ रहा, इन छोटी से छोटी संख्याओं का लघुत्तम निकालना नहीं आ रहा। और आज के समय में ये कक्षा 2 या 3 का सवाल है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी कॉपी चेक करो, आप उसकी किताब करो, है ना, बुक्स देखो उसकी। ठीक है, कोई तीसरी क्लास का बच्चा हो या दूसरी क्लास का, है ना, या चौथी का हो सकता है। झारखंड में एजुकेशन थोड़ी पीछे हो ऐसा मान सकता हूं मैं, तो चौथी क्लास में तो आता है एलसीएम, है ना? तो कई इतने कमजोर थोड़ी है हम लोग कि भाई एलसीएम निकालना भी नहीं आवे हम पे, है ना? तो हम एलसीएम क्यों नहीं निकाल सकते? सर आपने कई बार बता दिया, हम कोई पागल थोड़ी है। ठीक है, क्यों नहीं निकालेंगे सर? आपने बता दिया तो हम निकालेंगे निकालेंगे, है ना? ये देखो, ये कोई बात थोड़ी है बच्चे, सभी ने ये चीजें करी हुई हैं बचपन में। हम तो सोच रहे हैं आपको चुटकी बजाने के साथ ही एलसीएम निकालना सिखा दें, ठीक है, फैक्टर मेथड से, ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड से।
बच्चे 2 से मैं इसको काटूं तो 14 दूनी 28, 2 से मैं इसको काटूं 17 बार, 2 से ये 30 बार कट जाएगा जी, 75 कटेगा नहीं, 75 है जिद्दी। फिर मैं फिर 2 से काटूंगा सर 2 सत्ते 14, 17 नहीं कटेगा जी, 2 से ये 15 बार जी, और 75 भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं सर 3 के पास में। सर 3 से 7 को नहीं काट सकते, 17 को नहीं काट सकते, और गुरुजी 3 पंजे 15 और 25 तीये 75, 25 तीये 75। गुरुजी अब 5 से काट लो आप। ठीक है, 5 से 7 को नहीं काट सकते, 17 को नहीं काट सकते, 5 एकम 5 और 5 से 5 बार, फिर काटते हैं बच्चे, है ना, किससे? 5 से ही जी। सर 7 को नहीं काट पाओगे, 17 को नहीं काट पाओगे, ये 1 है, ये 1 है। अब 7 से आ जाओ सर 7 एकम 7, 17 नहीं कटेगा, ये भी 1, ये भी 1। अब 17 से 17 को काट लो। अब देखो कितनी बड़ी गलती हमने करी है। हम क्या कोई इतने कमजोर थे कि इनकी गुणा नहीं कर पाए? लघुत्तम है क्या, इनकी गुणा करना ही तो है। आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, ठीक है, फिर ये 3 आपको सिंगल दिखाई दे रहा होगा, सिंगल। फिर आपने देखा 5 पंजे 25 जी, फिर आपने देखा जी 7 गुणा 17। तो भाई इनकी बैठ के गुणा ही तो करनी थी टुकड़ों में। ठीक है, क्या ही जोर पड़ जाएगा आपको टुकड़ों में गुणा करने में। जैसे ऐसे कर ले में कि भाई 25 चौके 100, 100 तीये 300, 25 चौके 100, 100 तीये 300, ये तो 300 हो गया। और ये कितना हो गया? 17 सत्ते कितने हो? 119 हो, है ना भाई, 17 सत्ते 119। तो इनकी अगर हम गुणा करते मेरे बच्चे तो यही तो आता 35,700। इसमें क्या ही दिक्कत थी बताओ मेरे को, है ना। ऐसी कौन सी चीज है लघुत्तम निकालने में? अबे 20 छोड़ दिया हमने। ओहो हो 20 कमबख्त यहां छुपा हुआ ना। ठीक है, 20 कमबख्त यहां छुपा हुआ है। हालांकि बेटा 20 के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पता कैसे, ऐसे सोचो कि जैसे 20 है, 20 क्या होता है? 4 पंजे 20 होता है। 20 क्या होता है? 4 पंजे 20, है ना। कोई बात नहीं, आप मेरी बात को सुनो। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और 20 क्या होता है? 4 पंजे 20। तो आप ये देखो 4 भी हम ले आए हैं पकड़ के, 4 भी ले आए हैं पकड़ के, 5 भी ले आए हैं, है ना। 4 भी ले आए हैं पकड़ के, 5 भी ले आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 भी ले आए हैं, उत्तर यही आएगा, है ना, उत्तर यही आएगा। तो ये आप अब एक बार अपने ठंडे दिमाग से घर पे करके देखना और थोड़ा सा दिमाग चलाया करो। ये सबसे आसान क्वेश्चन था एलसीएम का। पता क्यों था आसान क्वेश्चन? क्योंकि हमने ये देखा कि भी हमारे पास में 75 है। अब 75 क्या होता है बच्चे? 75 होता है 25 गुणा 3, 25 गुणा 3। चलो मैंने मान लिया 25 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं। कल हमने 25 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। अब मुझे 3 से कटने वाली संख्या चाहिए, 3 से कटने वाली। आप कहेंगे जी 3 से तो ये भी कट जाएगी गुरुजी। हालांकि ये तो नहीं कटेगी, कई बच्चों ने तो ये उत्तर दिया ये 3 से नहीं कटेगी, 3 से ये भी कट जाएगी जी। ठीक है, 3 से ये भी नहीं कटेगी। देखो 3 से ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, है ना। तो उत्तर हमारा इन दोनों में से है कुछ ना कुछ। और सॉरी माफी चाहूंगा, 3 से ये भी नहीं कट रही बेटा और 3 से ये भी नहीं कट रही। ठीक है, 3 से ये कट रहा है और 3 से ये कट रहा है। उस भाई आप थोड़ा सोचो, लघुत्तम है क्या? इन सभी से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या ही तो लघुत्तम है। अब आपको पता है कि भाई इसमें 3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। भाई 75 में 3 नहीं है, 60 में भी 3 है। तो 3 से मेरे बच्चे, 3 से ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। फिर आपने एक संख्या देखी बड़ी अजीब सी, 34, 34 यानी कि 17 दूनी 34। तो ये 17 से नहीं कट रहा मेरे बच्चे, ये 17 से नहीं कट रहा, 17 से केवल ये कट रहा है, ये उत्तर है। ऐसे सवाल तो और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं पेपर में निकालना। चलो आइए, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 4, 6, 9, 12 और 15 से विभाज्य है। 4, 6, 9, 12 और 15 से विभाज्य है। सबसे पहला आप ये देखो इन सभी से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, यानी कि सर आपको एलसीएम निकालना है किसका? 4, 6, 9, 12 तथा 15 का एलसीएम। बेटा इनका एलसीएम निकालना है, इनका एलसीएम 4, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब जब मुझे इनका एलसीएम निकालना मेरे बच्चे, इनका एलसीएम निकालना है ना। हाँ बेटा 20 छोड़ने के बाद भी क्यों आ गया आप थोड़ा सा समझो, है ना। आप भटक गए। 20 छोड़ने के बाद भी इसलिए आ गया, 20 को क्या कह सके? 4 पंजे 20, 20 को कह सके। अभी तो देखो लघुत्तम की मैंने प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताई है।
लघुत्तम क्या होएगा, इन सभी संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या। अब जैसे 20 है तो 20 क्या इस 60 में शामिल नहीं है, 20 या 60 भाई 20 का 3 गुना ही तो है ये, तो इसलिए 20 से कोई फर्क नहीं पड़ा, 20 से कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा। हाँ अगर 34 छूट जाता फर्क पड़ जाता, 28 छूट जाता फर्क पड़ जाता, क्योंकि 28 में 7 शामिल है। अब मेरे को इनका एलसीएम निकालना बेटा। अब एक एलसीएम का सुंदर तरीका मैं आपको बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं जो कमजोर बच्चा है वो इसी तरीके से लघुत्तम निकाले, जो कमजोर बच्चा है इसी तरीके से, ठीक है। नहीं तो बेटा धीरे धीरे जब आप मजबूत हो जाएंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसमें मुझे ये बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या है 15। 15 को लिख लो, देखो प्राइम नंबर के रूप में, 3 पंजे 15। फिर आया आपका 4, 4 को हम क्या बोलते हैं सर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। फिर आया आपका 6, 6 होता है जी 3 दूनी 6 है मेरे पास में। फिर आया 9, 9 होता है सर 3 का स्क्वायर। फिर आया 12, 12 होता है 4 तिया 12, तो यही लघुत्तम है बेटा, यही इसका एल्शियम है। तो एल्शियम कितना हो गया जी, 4 पंजे 20 और 20 निम्न 180, तो एल्शियम तो 180 आ गया। पर वो कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। सर ये भी स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है, ये 28 का है, ये 29 का है। पर आपको ये देखना बेटा कि 180 से कौन से कट रहा है, 180 से 900 कट रहा है। 180 से कटने वाली संख्या है मेरे बच्चे, 180 का 5 गुना होता है 900, 180 का 5 गुना होता है मेरे बच्चे 900। 900 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका बेटा रूट लिया जा सके। आपको तो पता नहीं ये 30 का स्क्वायर है। 900 क्या है बच्चे, 930 का स्क्वायर है। 900 क्या है, 30 का स्क्वायर है बच्चे, ठीक है बेटा। 900 क्या है, 30 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर बात बिल्कुल समझ में आ गई है। एक बार आप बताएंगे सर ये बात बिल्कुल क्लियर है सर, हमारे बिल्कुल क्लियर है, बता दो बेटा प्लीज, है ना। चलो ट्राई अगेन प्लीज। Oh no 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 no। देखो बेटा फिर से आप इनका एलसीएम लो। अब देखो एलसीएम लेना मैं आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं जान चुका हूं सभी बच्चों पे इस तरीके से लघुत्तम निकालना आ चुका है, तो मैं आपको एलसीएम शॉर्ट में ही बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट में मेरे को चाहिए 4, 6, 8 तथा 20, 20 का एलसीएम, का एलसीएम। अब मैंने बताया आप एलसीएम इस तरीके से लो, सबसे बड़ी संख्या को लिख लो एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या है इसमें 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 है ना। 20 को ऐसे लिख सकें। अब जैसे मेरे पास में 4 है, 4 को मैं लिख चुका हूं। 6, 6 को लिख लो, 6 होता है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब आया 8, 8, 8 बेटा 8, 8, 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, ये 8 होता है बेटा। तो यही तो लघुत्तम है। एल्शियम है कितना बच्चे, लघुत्तम है कितना, 8 पंजे 40, 40 दिया 120। अब आप वो कह रहा है से कटने वाली सबसे छोटी जो वर्ग भी है परफेक्ट स्क्वायर। सर ये भी स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है गुरुजी, ये 20 का स्क्वायर है, ये 60 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अब 120 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, 120 से 400 को आप नहीं काट सकते। क्या 120 से आप 900 को काट देंगे, काट के देखो, ये छोटी से छोटी चाहिए ना, तो 120 से 900 को काट देंगे। आप कहेंगे नहीं कटेगा जी 120 से 900, तो 120 से फिर कटेगा 3600, ठीक है 3600, 3600 कट जाएगा बच्चे 120 से आराम से, ठीक है 120 से 3600 कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 30 बार, ठीक है। तो 120 से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या है और परफेक्ट स्क्वायर भी है बच्चे, वो है आपकी 3600, 3600, 3600। तो सही उत्तर क्या है मेरे बच्चे, सर सही उत्तर है 3600, 3600 बिल्कुल सही जवाब है, 3600 बिल्कुल सही जवाब है। अरे वाह गजब कर दिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया। चंदन पांडे, अंकित, सौरभ, कमल लाकरा, ये हुई ना बात, ये हुई समझदारी वाली बात यार, शाबाश, गजब, बेहतरीन। जितेंद्र शर्मा जी चलो आगे आइए, है ना। ये आपका देखो सेम क्वेश्चन है, इसको आप HW में करोगे,
है ना। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो आपका HW का क्वेश्चन है ना, यानी कि एलसीएम की डेफिनेशन है ये। वो कह रहा है 4, 5, 6, 15 और 18 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, यानी कि इन सभी का लघुत्तम हमें निकालना है, इन सभी का एलसीएम। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बब्बन यादव जी, शाबाश। निशा, अंकित, निकेश, शाबाश। पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो आप प्यार से, बिना किसी जल्दबाजी के प्यार से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। बहुत बढ़िया जितेंद्र भाई। हम्म। बादल भाई कह रहे हैं कि 1800 भी घटेगा 120 से। 1800, 1800 बेटा किसी का वर्ग नहीं होता। जो 1800 है ना, 1800, 1800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसका रूट नहीं ले सकते हम। ठीक है, 1800 को हम लिख सके 900 गुणा 2, 900 गुणा 2। तो देखो 900, 900 को तो रूट ले सके, यानी कि 30 आ गया। तो इसको हम लिख सके 30 रूट 2, है ना। 1800 को 30 रूट 2 लिख सके। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी। आइए सवाल को समझूंगा। कह रहा वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 और 45 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। पहला आप ये देखो, 42, 42, 36 तथा 45 का एलसीएम, 45 का एलसीएम। कुछ बच्चे कहेंगे जी एलसीएम क्यों निकाल रहे हो आप। मैं बताऊंगा बेटा, मैं एलसीएम इसलिए निकाल रहा हूं, मुझे चाहिए इन तीनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि ऐसा सवाल में बोला गया है वह न्यूनतम संख्या जो इन तीनों से कट जाए, वह न्यूनतम संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो मुझे इन तीनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो मैं इनका एलसीएम निकाल रहा हूं जी, एलसीएम। आप कहेंगे सर एलसीएम निकालना सभी कर लेंगे इस तरीके से, है ना। एलसीएम निकाल लो। सबसे बड़ी संख्या 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। फिर आ गया 42, 42 हो 7 छिक्के 42, यानी कि जी 7 दूनी 14, 3 42। भाई 42 को ऐसे लिख सके 7 दूनी 14, 3 42। तो सर 3 तो है आपके पास में, आपके पास में 7 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, इनको ले आओ। फिर 7 दूनी 14, 3 42। फिर आ गया 36 जी, 36 हो 9, 36 होता है 9 चौके 36, 9 चौके 36। तो यही एल्शियम है। कितना गुरु जी एल्शियम। सर एल्शियम है आपका कितना, 9 पंजे 45 गुणा में 4 सत्ते 28। ये है जी एल्शियम। मेरे बच्चे एल्शियम क्या हो गया आपका, एल्शियम हो गया जी 28, है ना। गुणा कर लो, ऐसे कर लो बच्चों की तरह कि भाई 45 गुणा 28। सर 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, ठीक है। 8 चौके 32, 36, है ना। ये हो गया आपका। तो कितना आ गया जी, ये 0, 6, 9 और 3 12, 1260 आ गया। 12, एक सेकंड रुकना। बच्चों देखो एलसीएम आ गया 1260। अब मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से सुनना। लघुत्तम आपका 1260 आ गया। जैसे एक बच्चे ने 1273 उत्तर दे रखा, ठीक है। 1273 बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दे रखा। अब वो अपनी गलती का एहसास करें। देखो जो वो बोले, जैसे उसने बोला जा बोल रखा 13 जोड़ने पर, 13 जोड़ने पे, तो 13 जोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे एलसीएम आपका 1260 आ गया, अगर वो जोड़ने के लिए बोल रहा है तो इसमें से 13 आप घटा दो, तो यानी कि सही उत्तर आएगा 1247। फिर आप कहेंगे सर ये तो रटने वाली बात होगी, ये तो रटने वाली बात होगी जी। बेटा आप हमेशा ध्यान रखना, अगर वो जोड़ने के लिए कहवे तो एलसीएम में से घटा दो तो नहीं। कई बार वो कम करने के लिए बोलेगा, यानी कि माइनस करने के लिए बोलेगा तो प्लस कर दो। कई बार वो दुगना करने के लिए बोलेगा तो आधा कर दो। हर चीज उल्टी करनी है, जैसा वो बोलता है उसका ठीक उल्टा जाना है। क्यों जाना है उस पर आते हैं। देखो
आपका उत्तर क्या आया? 1247। ठीक है, आपका उत्तर आया 1247। 1247 में अगर आप 13 जोड़ते तो कितना आ जाता? 1260 आ जाता। तो देखो 1260 एक ऐसी संख्या है, 1260 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से कट जाएगी, इन सभी से। ठीक है, क्योंकि इन सभी से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 1260 है। 1247 में 13 जोड़ेगा 1260 आएगा और वो 1260 से कट जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं? 1273। अब 1273 में 13 जोड़ोगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चे। ठीक है, शायद ये 1286 हो जाएगा। 1286 तो कटेगा ही नहीं 1260 से। तो इस पॉइंट को पकड़ो। कहने का मतलब है जैसा वो कहता है उसका उल्टा कर दो। अगर वो जोड़ने के लिए कहता है घटा दो, घटाने के लिए कहता है जोड़ दो। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, आइए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 6 कम कर दिया जाए। 6 कम करने का मतलब है 6 घटाना, 6 माइनस करना। तो वह 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे? 12, 15, 20 तथा 27, है ना। सबसे पहला आप इनका लघुत्तम निकालोगे। मैं जानता हूं कुछ बच्चों को लघुत्तम लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो ऐसे निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, शुरुआत में सब ऐसे ही निकालते हैं, इस तरीके से ही। मैंने भी ऐसे ही निकाला था शुरू में, है ना। शुरू में सब ऐसे ही निकालते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एल्शियम उससे भी बहुत तेजी से निकाल सकते हैं आप, है ना। एल्शियम सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 27। 27 यानी कि 3 की पावर 3। फिर आया आपके पास में 12। 12 होता है 4 तिया 12, 4 तिया 12। फिर आया 15। 15 होता है 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। फिर आया 20। ठीक है बच्चे, 20 होता है 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। यही लघुत्तम है। लघुत्तम कितना है सर आपका? ये आगे जी 4 पंजे 20, 20 निम्न 180, 20 निम्न। अबे कोई गड़बड़ कर दी है कि क्या? क्या है? 12, 15, 20 और 27। लघुत्तम में क्या गड़बड़ कर दिया हमने? अबे सही तो था ये, 27 था ये। रुको, सही तो ले लिया लघुत्तम हमने। कितना हो गए? 4 पंजे 20 और 20 की गुणा 27 में करेंगे 540। 540 आएगी इनकी गुणा। ठीक है, अब वो कह रहा है जिसमें 6 कम कर दिया जाए, 6 कम कर दिया जाए। अगर 6 कम करने के लिए बोल रहा है, 6 घटाने के लिए बोल रहा है, तो 6 घटाना नहीं है, 6 जोड़ना है। तो 546 आ गया। तो 546 बिल्कुल सही जवाब है। 546 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 540। देखो एक बच्चे ने 534 कर दिया, सुमित सिंह। अरे पागल पागल हो यार, एक बात को मैं बार बार बता रहा हूं फिर भी गलती कर रहे हो सुमित भाई, है ना। मतलब आपने सही एलसीएम भी निकाल लिया और फिर भी गलती कर दी सुमित सिंह। बेटा आपने तो एलसीएम भी निकाल लिया फिर भी गलती कर दी। फिर से समझो यार, मैं कह रहा हूं बेटा जो वो कह रहा ना उसका उल्टा करो ना। ठीक है, जैसे वो 6 कम करने के लिए कह रहा तो 6 बढ़ाओ। बेटा आप एक बात बताओ, ठीक है, आपका उत्तर कितना आया? 546 सही उत्तर है। तो देखो 546, 546 ऐसी संख्या है, अगर इसको आपको 6 कम करोगे, 6 कम करोगे तो ये कितनी हो जाएगी? 540 हो जाएगी। और चेक करके देखो 540 फिर कट जाएगी ना आराम से, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 27 से भी, सबसे कट जाएगी ये। तो इस पॉइंट को पकड़ो यार, है ना। इस पॉइंट को पकड़ो। कुछ पे तो, एक आध पे तो लघुत्तम लेना ही नहीं यार। जैसे एक सूरज सिंह है 1273। भाई एलसीएम निकालना सीख जाओगे, इस जन्म में नहीं सीखोगे, है ना। सभी बच्चे नहीं तो सही उत्तर दे रहे हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, 100 में से 99% बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, 99 से भी ज्यादा। एक आध बच्चा है जो पता नहीं क्या गा बजा रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। अब मेरी बात को सुनो, हमें चाहिए 4, 9, 12 तथा 15 का एलसीएम। 15 का एलसीएम। एलसीएम बेटा आप सभी निकाल लेंगे, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं सभी बच्चे एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। निकाल लेंगे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 15 है यहां। तो 15 को वो लिख देंगे आंख मीच के 3 पंजे 15। फिर आ गए यहाँ 4, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। फिर आ गए 9, 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। फिर आ गया 12, तो 4 तिया 12, तो 4 पंजे 20, 20 में 180, 180। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता हो 3। यानी कि बेटा इससे वो 3 ज्यादा है, 180 से 3 ज्यादा है, 183 है। क्योंकि आप एक बात बताओ, 183 में, 183 में अगर आप भाग लगाओगे कितने का? इन सभी का। इन सभी का मतलब है भाई इनका एलसीएम कितना है? 180 का भाग लगाओगे तो आप कहेंगे जी 180 एकम 180, तो शेषफल कितना बचेगा? 3 ही बचेगा ना। शेषफल कितना बचेगा? 3 ही बचेगा।
शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। भाई 180 का भाग 183 में लगाओगे तो तभी तो शेषफल 3 बचेगा, तभी तो शेषफल 3 बचेगा। रोशनी जी तुम्हारी भी समझ में कम आवे, कम आता समझ में तुम्हारी में भी। भाई सोचो इस बात को कि 180 का भाग 183 में लगाओगे तो ही तो शेषफल 3 बचेगा। मतलब 4, 9, 12 और 15 इन सभी से भाग देने का मतलब है इनके लघुत्तम से भाग देना। और इनका लघुत्तम कितना है सर? 180 है इनका लघुत्तम। इनका लघुत्तम कितना? 180 है ना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दो गुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? सबसे पहला आप निकालो 4, 6, 9, 12, 14 का एलसीएम। बेटा एलसीएम मुझे इस चीज की ही चिंता है कि कुछ बच्चों को लघुत्तम लेने में दिक्कत ना आ रही हो। लघुत्तम आप ऐसे ले लिया करो, ये है ना, शुरू में कई बार बताया मैंने, शुरू के 40 मिनट मैंने लघुत्तम लेना ही सिखाया आपको, है ना, ठीक है, शुरू के 40 मिनट मैंने लघुत्तम लेना ही सिखाया है। अब बेटे जब आप एलसीएम लोगे तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या 14, 2 सत्ते 14, फिर आगा जी 4, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, फिर आ गया 6, 6 होता है जी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर आ गया 9, 9 होता है 3 का स्क्वायर, फिर आ गया 12, 12 क्या होता है? 4 तिया 12, ठीक है, 4 ती 12, ये लघुत्तम है जी। कितना आ गया सर एलसीएम? एलसीएम आ गया आपका जी कितना है ये 9 सत्ते 63, 63 चौके कितने हों, यानी कि जी 4 तिया 12 का 2, इनकी गुणा करोगे 4 तिया 12 का 2, 4 छिक्के 24, 252 आ गया, 252, 252। अब बात को समझे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर, 2 गुना यानी कि बच्चे 2 से गुणा करना, ठीक है, डबल्ड यानी कि 2 से गुणा करना। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था जो वो कहवे उसका उल्टा कर दो, जो वो कहवे उसका उल्टा कर दो। वो तो कह रहा है इसे दुगुना कर दो, इसे 2 गुना कर दो, यानी कि 2 से गुणा कर दो। एक ने 504 दे दिया, अबे यार भाई मेरे, भाई मेरे, भाई मेरे, साइकिल पकड़ के चलाना कब तक सिखाएंगे यार, चलना कब तक सिखाएंगे? वो कह रहा है कि भैया 2 से गुणा कर दो, और मैं क्या कह रहा हूं बार बार, जो वो कहवे ठीक उसका उल्टा करो। वो तो कह रहा 2 से गुणा कर दो, तुम 2 से गुणा मत करो, तुम इसे 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो। तो जो बच्चे 126 कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, जो बच्चे 126 कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अरे यार कितनी देर से बता लग रहा हूं फिर भी गड़बड़ कर देते हो, है ना, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इतने तो जोर लगा रहा हूं यार फिर भी। ठीक है चलो देखो, अभी 183 वाला जो क्वेश्चन है वो है ये, जो अभी 183 वाला क्वेश्चन था ये आपका HW का सवाल है ना, 183 वाला जो क्वेश्चन था। ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो, ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा, ऐसे मत करो, ठीक है, गलती मत करो भाई। जो चीज बार बार बताई जा रही है उसे गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, मामला सारा खराब हो जाएगा अपना, सारा मामला खराब हो जाएगा बेटा, ऐसे मत करो। न 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 न। भोला यादव कह रहे आज ही बैच लिया है, आज ही बैच लिया तो आज ही शुरू हुआ है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, आज ही बैच लिया है तो आज शुरुआत से है बेटा, बिल्कुल है ना, शुरुआत से है बेटा। जो चीज पढ़ा दी है उस पर मेहनत करनी है। आज सभी को कुछ भी नहीं तो एलसीएम निकालने के, एलसीएम निकालने के कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन करने हैं एलसीएम निकालने के, क्योंकि कल हमें एलसीएम जो ना बेटा चुटकी बजाने के साथ ही निकालना है। चाहे आप एलसीएम ऐसे निकालो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, चाहे शॉर्ट में निकालो, पर बहुत सारे क्वेश्चन करने आज जाने के साथ ही घर पे एलसीएम निकालने के, बात को समझ लेना, ठीक है। एलसीएम निकालने के कम से कम 25-30 क्वेश्चन करने, तभी तो कल मजा आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, थैंक यू।